प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में डिज़ाइन ऑफ लैप जॉइंट का सेकंड पार्ट। डिज़ाइन ऑफ लैप जॉइंट के सेकंड पार्ट में आज हम अध्ययन कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट और लैप वेल्डेड जॉइंट। जब दो प्लेट्स पर पैरेलल फिलेट वेल्ड किया जाए इस तरह से, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? डिज़ाइन फॉर शेयर स्ट्रेंथ। तो हमें यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइनिंग करनी है। एक प्लेट ये है, इसके ऊपर दूसरी प्लेट ये रखी हुई है, ओवरलैप कर रही है। इन दोनों प्लेटों को हमें वेल्ड करना है। तो वेल्ड करने के लिए हम यहाँ पर एजेस पे एल लेंथ की वेल्ड करेंगे। ये सपोज कोई एल लेंथ की वेल्ड करनी है, यहाँ पर भी ये वेल्ड कर रहे हैं। तो इस प्लेट पर लोड P इस तरह से लग रहा है और यहाँ पर ये P लोड इस तरह से लग रहा है। तो ये जो लोड P लग रहा है ये वेल्डेड मटेरियल के पैरेलल में है। तो इससे जो वेल्डेड मटेरियल है उसमें शियर फोर्स होगा और उसके कारण इसमें एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वेल्डेड मटेरियल में। तो यहाँ पर इसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं फॉर शियर स्ट्रेंथ के लिए। नाउ थ्रॉट थिकनेस, ये जो वेल्डेड मटेरियल है इसकी थ्रॉट थिकनेस डायगोनल पर डिस्टेंस जो है दैट इज T इज द थ्रॉट थिकनेस और थिकनेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल। दिस विल बी इक्वल टू T इज इक्वल टू S इंटू साइन 45 डिग्री। S इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट S और यहाँ पर T जो वेल्डेड मटेरियल है उसकी थिकनेस है। तो दिस T इज इक्वल टू S इंटू साइन 45 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 0.707। तो ये T हो गया, जो थ्रॉट थिकनेस है वो हो गई 0.707 इंटू S। नाउ स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट मिनिमम एरिया। तो यहाँ पर ये जो मिनिमम एरिया है वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो मिनिमम एरिया ऑफ द वेल्ड और थ्रॉट एरिया A विल बी इक्वल टू थ्रॉट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो थ्रॉट थिकनेस कितना है T, ये थ्रॉट थिकनेस T है और वेल्डेड लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये L लेंथ है। तो ये एरिया हुआ थ्रॉट एरिया A विल बी इक्वल टू T इंटू L, थिकनेस इंटू लेंथ। तो यहाँ पर A हो गया 0.707 इंटू S इंटू L। नाउ इफ टाउ इज द अलाउबल शियर स्ट्रेस फॉर द वेल्ड मेटल। वेल्ड मेटल का अलाउबल शियर स्ट्रेस क्या है? टाउ। टाउ से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ इसलिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, तो ये जो जॉइंट है इसकी शियर स्ट्रेंथ फॉर सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड, केवल एक सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड को यदि हम कंसिडर करें तो उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो होगी थ्रॉट एरिया इंटू अलाउबल शियर स्ट्रेस। थ्रॉट एरिया कितना है 0.707 इंटू S इंटू L। अब इसमें हम अलाउबल शियर स्ट्रेस जो है वेल्डेड मटेरियल की शियर स्ट्रेंथ, अलाउबल शियर स्ट्रेस टाउ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हमारे पास शियर स्ट्रेंथ आ गई वेल्डेड मटेरियल की। तो ये जो सिंगल वेल्डिंग है, इस सिंगल वेल्डिंग का अलाउबल ये शियर स्ट्रेंथ है 0.707 इंटू S इंटू L इंटू टाउ। टाउ इज द अलाउबल शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर P जो है लोड P विल बी इक्वल टू दिस शियर स्ट्रेंथ 0.707 S L इंटू टाउ। अब यहाँ पर हमें टाउ मालूम है, S प्लेट की थिकनेस मालूम है और P मालूम है, तो हम कितनी लंबाई की वेल्ड करनी है ये हमें निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये डबल वेल्ड करते हैं, यदि यहाँ भी वेल्ड कर देते हैं, ऊपर वेल्ड किया है और यहाँ नीचे भी वेल्ड कर देते हैं, इधर भी वेल्ड करेंगे तो डबल वेल्डिंग हो गई। तो मीन्स ये जो लेंथ है वो डबल हो गई। एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट फॉर डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड। यदि डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड है, एक ये और एक ये, तो उस केस में ये ट्वाइस हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेंथ है वो ट्वाइस हो जाएगी
तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लोड P विल इक्वल टू 1.414 SL इंटू टाउ। तो यहाँ पर टाउ मालूम है, S प्लेट की थिकनेस मालूम है, P लगने वाला लोड मालूम है, तो लेंथ L, ये लेंथ L कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं कि ये इतने लंबी वेल्ड लेंथ जो है वो होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड। यदि सिंगल ट्रांसवर्स वेल्डिंग है, L1 लेंथ के लिए सिंगल ट्रांसवर्स वेल्डिंग कर रहे हैं और L2 लेंथ के लिए हमने यहाँ पर डबल पैरेलल फिलेट वेल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि लोड इस तरह से P टेंशन लोड इस तरह से लग रहा है। इस प्लेट में P लोड यहाँ लग रहा है और ये ऊपर वाली प्लेट में P लोड यहाँ लग रहा है। तो इस तरह से एक L1 लेंथ के लिए तो ये टेंसाइल लोड हो गया और L2 लेंथ के लिए ये पैरेलल लोड है, तो ये शेयर लोड हुआ। अब यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, ये यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ है 0.707 S L1 इंटू सिग्मा T। 0.707 S इज द T और L1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल एरिया हो गया, वेल्डेड मटेरियल का एरिया एट द थ्रॉट थिकनेस, और इसको हमने सिग्मा T से मल्टीप्लाई कर दिया जो टेंसाइल स्ट्रेस है, वो टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल। तो यहाँ पर ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई L1 लेंथ के लिए। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे L2 लेंथ की डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए शेयर स्ट्रेंथ जो है 0.707 S इंटू L2 इंटू टाउ। तो ये तो सिंगल के लिए हो गया, सिंगल वेल्डिंग के लिए, और चूंकि ये ऊपर भी है और नीचे भी है, डबल है, तो हमने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड की शेयर स्ट्रेंथ हो गई 2 इंटू 0.707 S L2 इंटू टाउ। तो ये हो जाएगा 1.414 S L2 इंटू टाउ प्लस 0.707 S L1 इंटू सिग्मा T। तो ये हो जाएगा P। P विल इक्वल टू 0.707 S L1 इंटू सिग्मा T प्लस 1.414 S L2 इंटू टाउ। तो इस तरह से हम हमारे पास जब टाउ मालूम है, S मालूम है, सिग्मा T मालूम है और P मालूम है, तो हम लेंथ L1 और L2 की फॉर्म में ये इक्वेशन निकाल लेंगे। और इस तरह से एक को यदि L1 को हम फिक्स कर दें तो हमें L2 मालूम पड़ जाएगी, और L2 फिक्स कर देंगे तो L1 मालूम हो जाएगी। नाउ स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द बीड, ये जो बीड है वेल्डेड मटेरियल है, वेल्डिंग लेंथ है, इसमें स्टार्टिंग और स्टॉपिंग डिस्टेंस हम 12.5 mm ऐड करते हैं, शुड बी एडेड टू द लेंथ ऑफ द वेल्ड। जो वेल्डिंग लेंथ है उसमें 12.5 ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाती है। नाउ फॉर रीइंफोर्समेंट फिलेट वेल्ड द थ्रॉट डायमेंशंस में बी टेकन एज 0.85 टाइम्स ऑफ T। मतलब जो थ्रॉट थिकनेस है उसमें हम 0.85 से मल्टीप्लाई करें, या मतलब या थिकनेस का 85% ले लें, तो वो रीइंफोर्समेंट फिलेट वेल्ड होगी। द थ्रॉट डायमेंशंस विल बी मे बी टेकन एज 0.85 ऑफ T। तो यहाँ पर जो थ्रॉट डायमेंशंस है वो 0.85 ऑफ T होगा। इसमें रेफरेंसेज हैं, ये टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन बाय R.S. कुरमी एंड J.K. गुप्ता। थैंक यू।